हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड। हमारा ये पूरा टॉपिक रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी कहते हैं ना, थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं बच्चे टॉपिक से, क्योंकि हमने जब 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा होता है तो उस समय हमने इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता है। ओके, एवरीवन हैज़ दैट प्रॉब्लम। मेरे साथ भी होता है कभी कभी कि कभी फॉर्मूलाज क्लिक नहीं होते इंटीग्रेशन के। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप ये वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसका सिलेबस में ही मतलब जो ये टॉपिक है ना, इसको देख के इसमें डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रल साइन भी है, यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रल भी करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज भी निकालेंगे, प्रूफ भी करेंगे, डिड्यूस भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लॉग बुक में, लोगैरिथमिक बुक होती है उसमें मिल जाएगा आपको, या फिर आपने अगर कोई रेफरेंस बुक ली है तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक पुणे यूनिवर्सिटी को आई थिंक सो एक अलग मॉड्यूल में है, यूनिट में है, एंड हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी को ये बीटा गामा फंक्शन, देन दिस इज DUIS, इसे हम DUIS दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ये भी कहते हैं। इसके अलावा एक रेक्टिफिकेशन करके एक टॉपिक है, वो भी, ये तीनों टॉपिक को कंबाइन करके दिया है। इतने बड़े चैप्टर को आपको एक टॉपिक के अंदर दिया है, बट डरना नहीं है, बिकॉज सम के वेरिएशन, सम के टाइप्स के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ये वाले टॉपिक के अंदर भी, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या है, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स होंगे जो नॉर्मली हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। अगर समझ लो कोई एक फंक्शन दिया है, हो सकता है कि वो फाइनाइट इंटरवल्स में ऐसा सॉल्व नहीं हो रहे, तो उस टाइप ऑफ फंक्शंस को अगर हम लाइक इंटीग्रल साइंस के साथ अगर वो कोई सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे अंडर द इंटीग्रल साइन, एंड देन उसके बाद इसके ऊपर जब हम फर्दर परफॉर्म करेंगे तो हमें वो अपने रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स या फिर सॉरी इंटरवल्स में मिल जाएंगे। ओके, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा दिमाग बहुत सारे स्टेप्स एंड बहुत सारे फॉर्मूलाज। सो लेट अस स्टार्ट हमारा ये टॉपिक। इसको हमें क्या पढ़ना है, पहले वो देख लेते हैं कि हमारा रूल क्या है। सिलेबस देखोगे तो इसके अंदर मेंशन किया है सिर्फ रूल, बट ये रूल ही इतना बड़ा है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये रूल क्या कहता है, इफ एफ ऑफ, हमें एक फंक्शन दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, हमारे पास एक फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड अल्फा, ए दिख रहा है नहीं, एक्स एंड अल्फा इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि कंटिन्यूअस होते हैं ना जो फंक्शन, बीच में डिसकंटिन्यूटीज नहीं होती, ऑफ एक्स एंड अल्फा इज द पैरामीटर। हमारा एक्स एंड अल्फा क्या है, पैरामीटर है। एंड इफ, इसको आप जो प्रोनाउंस करते हो, डो या फिर डबा, जो आपको प्रोनाउंस करता है, इट्स लाइक ओके। हम इसे लाइक मेरे भी कॉलेज में जो मेरी फैकल्टी थी, दे यूज्ड टू कॉल इट डबा एफ बाय डबा अल्फा, इट्स लाइक, बट यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फा टुगेदर थ्रू आउट द इंटरवल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटरवल्स आ रहे हैं। आई वोंट कॉल इट एनी अदर नेम, वो सही नहीं लगता, इट डोंट साउंड नाइस। तो हम क्या इसे प्रोनाउंस करेंगे, एक्चुअली जो मैथमेटिक्स में करते हैं दैट इज डेल, क्या करेंगे, डेल। अब वो ट्रायंगल वाला फंडा भी यहाँ पे होता है, लेकिन इट्स लाइक यू, आपको जो यूज करना है, हम क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल अल्फा इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फा टुगेदर थ्रू आउट द इंटरवल्स। हमारे इंटरवल्स क्या है, ए से लेके बी तक, यानी हमारे पास लोअर लिमिट क्या होगी, ए होगी, एंड अपर लिमिट क्या है, बी है। वेर ए एंड बी आर द कांस्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ए एंड बी हमारे कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स लिमिट्स है तो कांस्टेंट रहते हैं ना। बेसिकली हम क्या लेते हैं, 0 to 1, 2 to 3, ये जो भी वैल्यू है हमारे पास, इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी या 1 to इन्फिनिटी, व्हाटएवर। तो हमारा रूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरी चीज लिखी हुई, हम सिर्फ एक सेंटेंस में उसे लाके खड़ा कर दे। देखो एक सेंटेंस में आ रहा है, दैट इज आई ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, एक फंक्शन दिया जाएगा जो कंप्लीटली कैसा होगा, हमारा अल्फा के साथ होगा। ओके, एंड ये जो फंक्शन है ना हमारा, जब भी हम इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करते थे, तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते करते आई इज इक्वल्स टू ऐसा लिखा करते थे ना,
इंटीग्रेशन डिनोट करने के लिए। तो वही चीज है हमारे पास, एक फंक्शन दिया जाएगा, सॉरी एक हमें क्वेश्चन दिया जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, और वहां पे क्या होगा हमारे पास, किसका फंक्शन है वो, अल्फा का, लाइक अल्फा एक वेरिएबल है जो उसमें यूज किया जाएगा। जैसे कि इफ आई वांट टू से, मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया, एफ अल्फा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ऐसा एक क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा अल्फा के रिस्पेक्ट में है। तो उसका क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इंटरवल्स तो मैंने बताया कहाँ से हमारे ए से लेके बी तक है। फंक्शन कौन सा है हमारा, एफ ऑफ एक्स एंड ए, जो हमारा एक्चुअल अंदर पार्ट रहेगा इंटीग्रेशन के, उसके अंदर दो पैरामीटर्स है हमारे, एक्स भी है अल्फा भी है, एक्स भी है अल्फा भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एंड अल्फा दोनों पे आएगा, और यहाँ पे dx, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं। देन ऐसे सिचुएशन में देन हमारे पास क्या मिल रहा है, di अपॉन डी अल्फा, या फिर डिफरेंशिएशन जो भी आप प्रोनाउंस करो, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डेल आई बाय डेल अल्फा dx। ये है क्या एक्चुअली, आपको ऐसा कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑफ कोर्स। वन सेकेंड, अब आपको क्या करना है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, एंड फिर आपको अपना लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस को धीरे धीरे करते करते जो जो डिनोशंस है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन दिख रहा है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिख रहा है यानी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो लाइक माइंड हमारा क्लियर रहना चाहिए कि एक्चुअली हमें करना क्या है। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। लेकिन यही आप जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो कुछ कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखना। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा i इज इक्वल टू, समझ लो आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, अब हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, हमारा फॉर्मूला लिख दो। द फॉर्मूला से a अप अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, सॉरी, राइट। तो इससे आपको सबसे पहला क्या दिख रहा है, आई दिया है, बट हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आपको करना है, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड के साथ भी करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि एक्स को छोड़ना है, एक्स को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, और अल्फा के साथ जितने भी चीजें होंगे उसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा। ओके, इतना हो गया। उसके बाद आप नोटिस कर रहे हो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना है तो मैं इधर आई लिख देती हूँ, आई एन लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो आप, एक्स कर रहे हो। हमारे लिमिट्स भी किसके रिस्पेक्ट में, ये कैसे होगा, एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड एक्स इज इक्वल्स टू ये, ऐसे तरीके से होगा। तो हमारे इंटीग्रेशन किससे करोगे, जो हमारा स्टेप नंबर 2 जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, व्हेनेवर यू डू इंटीग्रेशन, तो आपके पास प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट जो हम कहते हैं वो आता है इंटीग्रेशन में, अगर आप फाइनाइट करो तो इसके लिए अब ये प्लस सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इट्स मैंडेटरी। हम प्लस सी, हमें क्वेश्चन में थोड़ी प्लस सी पूछा गया है, तो हमें ये प्लस सी की वैल्यू निकालनी। तो ये प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए हम अल्फा को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4। जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू 0 पुट करोगे, इस क्वेश्चन में जो आपको मिला है, अल्फा की वैल्यू 0 डाल दोगे फाइनल स्टेटमेंट में इंटीग्रेशन के बाद, फिर आपको मिलेगी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वापस से, एंड आपको जो प्रूफ करना है ना, वो धीरे धीरे करके हाथ में आता दिखेगा, आपको समझ में आएगा। बोलने में इजी लग रहा है, कैन अंडरस्टैंड मैं बोल रही हूँ, कंफ्यूजन होगा, ऐसे बोलोगे मैम आप हवे में तीर छोड़ रहे होता है। सम देखते हैं, सम काफी अच्छे एंड प्यारे प्यारे होते हैं, इसके दिखने में भी भयानक होते हैं और करने में भी भयानक होते हैं। तो सबसे पहला जो सम हमने लिया है, टाइप के ऊपर बेस्ड हमने इसे डिवाइड किया है, मैंने डिवाइड किया है, या फिर बुक रेफर करोगे तो उसमें भी ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में दिया है, क्योंकि इजी पड़ जाता है। 1 पैरामीटर एंड 2 पैरामीटर्स, यहाँ पे आपको 1 पैरामीटर के साथ किया है तो इजी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा हम उसमें 2 पैरामीटर्स वाले देखेंगे। ओके, तो ये 1 पैरामीटर वाला जो सम है काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, एंड बेसिक सम है, इसका मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, आपको कहा है प्रूव दैट, तो इससे आपको समझ जाएगा जो दिया जाता है वो क्या होता है हमारा, आई पेन चेंज करते हैं, जो दिया जाता है वो होता है हमारा आई। अब ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, अल्फा के ऑफ कोर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई अल्फा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1
एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, यही मैंने एग्जांपल लिया था वहां पे, लॉग ऑफ एक्स ऑफ कोर्स dx, भूलना मत प्लीज, dx यहाँ पे दिया गया है, हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज प्रूव करनी है कि इसे आप सॉल्व करोगे, आई ऑफ अल्फा को, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है ये, तो इसे आप सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, अल्फा लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा, क्या आना चाहिए, ये पावर का +1 लोगैरिथमिक, ये आना चाहिए। तो आपको दिखाना है जहां पे हमारे a की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है या 0 है, यानी कि आपको नेगेटिव में तो नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी यार। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या बोली है, आपको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन को। यहाँ पे आपको देखो, अगर आप टैली करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई डायरेक्टली कि x रेज टू 7 है, यहाँ पे x रेज टू अल्फा था, बाकी क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, अल्फा इज इक्वल्स टू 7। तो इन्होंने क्या बोला है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आप तुरंत बता सकते हो, देख के बता सकते हो। अगर आपने ये चीज प्रूफ कर दी तो सिर्फ अल्फा की वैल्यू डालनी है यार, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 1 + 7 कितना होता है, 8, यानी log ऑफ 8। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आना चाहिए log ऑफ 8। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। वहां पे भी सेम कंडीशन, आपको ना जो हेंस डिड्यूस वाले पार्ट आता है ना, बेसिकली प्रूव करने के बाद आपको डायरेक्टली वैल्यू दिखाई देगी कि कंपेयरिंग दिस विद दिस वी गेट अल्फा की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 7 एंड दिस वी सब्स्टिट्यूट इन दिस एंड वी गेट log ऑफ 1 + 7 दैट इज ऑफ कोर्स log ऑफ 8। आंसर आ गया log ऑफ 8। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ रहा है तो प्लीज, ऐसा आता तो नहीं है बट कॉमन सेंस यूज कर लेना, हो जाता है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमारा स्टेप नंबर 1 होता है कि हमारे क्वेश्चन हमारा एक्चुअल फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला के बिना तो शायद मैम खुश रहेगी तो आपको मार्क्स दे दे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम है बट हो सकता है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। हमारे लिमिट्स क्या है यहाँ पे, 0 to a, तो लेट मी राइट डायरेक्टली माई लिमिट्स, 0 to 1 del f by del अल्फा dx, बॉक्स बड़ा फॉर्मूला छोटा। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें कि अब हमें इसको धीरे धीरे करके, हमारा जो क्वेश्चन है धीरे धीरे करके उसको हमें हमारे फॉर्मूला के हिसाब से उसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है राइट हैंड साइड में, तो ये सिवाय अल्फा है, इट्स नॉट गुड ना, उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है यार, इट्स नॉट गुड। तो हम क्या करेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा इमीडिएटली, बाय डी अल्फा। समझ में, जैसे डिफरेंशिएट करोगे ऑफ कोर्स हमें फिर यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजों को इसमें करोगे ना आप इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेट करोगे इसको, तो आपको डिफरेंशिएट करोगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको आपके एफ ऑफ एक्स को, बिकॉज यहाँ पे डेल है, डी और डेल में फर्क समझना प्लीज। डेल इज रिटन, मेरा डेल ऐसा होता है और मेरा डी ऐसा होता है। हाँ यू राइट, हो सकता है आप डी ऐसा लिखते हो, इसको प्लीज थोड़ा सा ऐसा अच्छे से लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, आई एम डैम श्योर कुछ गलती कर दोगे। नोटेशंस पे ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को हम अल्फा जो है उसे क्या करना है, हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे यानी कि एक्स वाले टर्म्स को छोड़ दो, एक्स वाले टर्म्स हमारे कांस्टेंट हो गए, सिर्फ अल्फा वाला टर्म कौन सा है, एक्स रेज टू अल्फा। क्या है, एक्स रेज टू अल्फा। अब इससे आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला कौन सा है, अब डिफरेंशिएशन की बारी। याद है ये फॉर्मूला आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, ए रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला ई रेज टू एक्स होता था। प्लीज डोंट से दैट, ए रेज टू एक्स, जहां पे ए हमारा कोई भी चीज हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, मैंने नहीं इन्वेंट किया है, दिस इज अ फॉर्मूला दैट इज ए रेज, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स लॉग ए। तो यही चीज है हमारे पास यहाँ पे भी, एक्स रेज टू अल्फा है वो चीज, एक्स रेज टू अल्फा है, तो हम क्या करेंगे, इसे यही फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो कैसे हो जाएगा, ये ए क्या है हमारा एक्स, एक्स क्या है अल्फा, तो ए रेज टू अल्फा लॉग ऑफ ए, ए क्या है
x। तो हमारा ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, डेफिनेट तो इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये चीज मिल रही है, डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। हमारे पास बाकी सारी चीजें एज इट इज है, तो प्लीज उसे मत टच करना, हमें वो रखनी पड़ेगी। हो कैसे जाएगा ये हमारे पास, शिफ्ट करती हूँ, ऐसा हो जाएगा x रेज टू अल्फा। मैंने डिनोमिनेटर को अगर सेपरेट किया तो हमारे पास ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा, हटा देंगे और बचा के हमारे पास x रेज टू अल्फा। तो x रेज टू अल्फा का हमें मिल गया वैल्यू, तो वी कैन डायरेक्टली डू। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे जो हमें मिली, x रेज टू अल्फा log of x अपॉन log of x, log of x gets cancelled, बचा के हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू अल्फा dx, राइट। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, इंटीग्रेट करना है। जो साइन दिख रही है वो काम कर दो। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू अल्फा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट्स पे ध्यान देना, x रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 0 to 1, लिमिट्स डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू है, अल्फा में मत डालना प्लीज, दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू है, तो 1 रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 0 रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। तो अब ये 0 वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अब एनीथिंग रेज टू, मतलब 1 रेज टू एनीथिंग, सॉरी 1 रेज टू एनीथिंग, अब ये 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, राइट। हमें क्या मिल गई, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये डी अल्फा दिख रहा है ना, इसका कोई काम नहीं है, लाइक वी डोंट नीड दिस थिंग, वी नीड टू प्रूव आई की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू समथिंग। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे इसे, जैसे कि इंटीग्रेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा वाला टर्म है, तो इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये सारे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हट जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 dx, सॉरी डी अल्फा। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या होता है, log ऑफ x। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x ही है ना, वो उसके लिए तो x ही है, फॉर्मूला तो सेम है। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ अल्फा प्लस 1। यहाँ पे हमारे जो इंटरवल नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस सी लेना पड़ेगा। तो अब हमें ये प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट क्या करना है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 आप इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 0 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस सी। ये मेरे पास 1 सेकेंड ना, ये आई ऑफ अल्फा ना, तो आई ऑफ 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ऑफ कोर्स लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, तो इसे मैं डायरेक्टली 0 दे दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू सी। यानी कि आपका जो आई ऑफ अल्फा था, एक्चुअल क्वेश्चन था, उसके अंदर अब आपको क्या करना है, जहां पे भी अल्फा होगी इसकी वैल्यू क्या डालनी है, 0 डालनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम x रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ x dx इज इक्वल्स टू c, जहां पे हमारे अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1, ऑफ कोर्स 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ x dx इज इक्वल्स टू c। नेक्स्ट थिंग क्या है, 1 माइनस 1 क्या होता है, न्यूमरेटर में है वो भी, तो 1 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास, 0। तो ये ऑफ कोर्स 0 अपॉन लॉग ऑफ x हो जाएगा, तो 0 ही बचा ना। तो ये हम डायरेक्टली अच्छे से लिख के 0 dx इज इक्वल्स टू c। नाउ इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो वैल्यू मिलती है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, 0 भाई साहब है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 0
0x ले रहे हो फिर वापस से वैल्यू डाल रहे हो, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 ही होगा, नो नीड, हटा दो। तो हमें क्या मिल रहा है, c की वैल्यू 0 मिल रही है। अब हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन था, जो हमें मिला था, जिसके लिए हमने c की वैल्यू निकाली थी, वो क्या था, i ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा प्लस c, जहाँ पे हमारे c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस अल्फा। यही चीज तो प्रूव करना था, as सिंपल एज दैट। उन्होंने यही चीज पूछी थी ना हमें। अब प्रूफ करने के बाद, प्रूफ कर दिया 10, उन्होंने क्या कहा है, हेंस deduce x raised to 7 minus 1 upon log of 7 integration from 0 to 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 7 है, हमारे पास क्या है, log of 1 plus 7 that is equals to log of 8। डायरेक्टली बोला था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था हमें, सिर्फ टैली कंपेयर करना था। आई ऑफ अल्फा क्या था, x रेज टू अल्फा प्लस -1 अपॉन log ऑफ x, हमें में लिखा है। फिर आप क्या करोगे, इससे इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगी, अल्फा की वैल्यू 7 मिलेगी। अल्फा की वैल्यू 7 मिली तो ये वाला प्रूफ किया ना जस्ट, तो प्रूफ के अंदर डाल दो तो क्या मिलेगा, log ऑफ 8, एज सिंपल एज दैट। खाना थोड़ा उल्टा खाया था लेकिन अच्छा खाया था। स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला लिखो। स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट करो, जो साइन दिख रही है वो करो। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि हमें वो डी अल्फा वाला टर्म नहीं चाहिए था, वी जस्ट नीड आई अल्फा। हम क्या करेंगे, उसे वहां पे इंटीग्रेट कर देंगे ताकि वो डी अल्फा चला जाए, और फिर इंटीग्रेट करने के बाद सी वाला टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज हमारे पास इंडेफिनाइट है। तो सी वाला टर्म जब आता है तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 डाल देंगे और सी की वैल्यू निकाल देंगे। अब ये सम हो गया, नॉर्मल सा बेसिक सा ये सम ना 2003, 18 ऐसे कंटिन्यूसली आया है, स्पेशली ये 7 वाला। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज टू इजी, टू मच इजी थिंग। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट, ये कोरोलरी भी है एक हिसाब से कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो इफ यू रिमेंबर। नहीं याद रहता कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे ये सम जो है ये एज अ थ्योरम, जैसे कोरोलरी प्रूफ करने जैसा भी आ सकता है, एक सम के तौर पे प्रूफ दैट भी आ सकता है, हेंस डिड्यूस में भी आ सकता है, इवैल्यूएट में भी आ सकता है। तो लाइक वेरिएशंस आ जाते हैं ये सब में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे प्रूफ करना है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू अल्फा माइनस x रेज टू बीटा अपॉन log ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, ये log ऑफ हमारे पास कोई चीज मिल रही है। अब इसमें आप लोगैरिथमिक फंक्शन जो होता है हमारा, लोगैरिथमिक रूल सॉरी, वो क्या करता है, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस बीटा। ये फॉर्मूला याद है आप सबको, हमने जब लोगैरिथम किया था तब हम ये फॉर्मूला यूज किया करते थे। दिख नहीं रहा, अगर प्रोडक्ट होता तो सम हो जाता। यहाँ पे डिवाइड में क्वेश्चन मतलब डिवाइड में है ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सबट्रैक्ट कर देते, यानी कि हमें कुछ भी करके हमारा आंसर इस फॉर्मेट में लाना है। एंड इस फॉर्मेट में लाने के बाद तो आप अपना ऑटोमेटिकली लोगैरिथमिक रूल अप्लाई कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे जो हमने जस्ट किया। क्या किया, अभी जस्ट हमने एक वैल्यू निकाली, समझ लो मैं उसे दे रही हूँ नाम I1, आई एम जस्ट गिविंग। जो हमने जस्ट सॉल्व किया वो क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो कुछ कुछ हमने जस्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन टाइप है ना ये। नेक्स्ट I2 हमारा बीटा के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, 0 to 1 x रेज टू बीटा -1 अपॉन log ऑफ x। मैंने बस एक अजम्पशन किया कि मैंने ये चीज ली। अब ये चीज लेने के बाद अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप कोरोलरी को प्रूफ करने के लिए आपको इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, सबट्रैक्शन चाहिए। तो हम वो सबट्रैक्शन लाएंगे, दैट इज I1 माइनस I2 कर दोगे आप, क्योंकि हमें अल्फा वाला टर्म पहले चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू अल्फा -1 log ऑफ x, जो डिनोमिनेटर में है वो तो हमारा कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे माइनस की साइन इंट्रोड्यूस होगी, रेज टू अल्फा माइनस है, बाहर भी माइनस है, +1 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, कितनी सिंपल चीज थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू अल्फा माइनस x रेज टू बीटा डिवाइडेड बाय log ऑफ x। अब इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूफ तो कर दिया हमने भाई साहब, प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं थी, ये वाला पार्ट तो ला दिया।
अब हमें बढ़ना है नेक्स्ट जो हमारा राइट हैंड साइड है उसकी ओर। छोटी सी गलती ये कि यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते थे ना, वी हैव द वैल्यू I1 की वैल्यू जस्ट जो निकाली हमने लॉग ऑफ, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना राइट हैंड साइड को भी, सो सॉरी। I1 की जगह I2 की जगह जो हम अज्यूम कर रहे हैं उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, तो बीटा प्लस 1। मैं राइट हैंड साइड के बारे में भूल गई थी, सेम ही चीज है, बस I1 और I2 की वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वो भी थी ना। तो लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 1 माइनस कर रहे हैं आप इन दोनों के बीच में, लॉग ऑफ 1 प्लस बीटा, वही चीज हो गई ना। अब आपको क्या करना है, लोगैरिथमिक रूल लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, एज सिंपल एज दैट। जो प्रूफ करना था वो चीज आपको मिल गई। अब आपको जो एक्चुअल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो क्या है, ये वाला देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, सेम जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है 7 और बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है 3। as simple as that, compare and just we got the value alpha is equals to 7 and beta is equals to 3। अब ये दोनों सिमिलर है, यानी कि इनके राइट हैंड साइड में भी हम वैल्यूज डाल सकते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, log of 1 plus alpha, 1 plus alpha that is 1 plus 7 that is equals to 8। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास log of 8, नीचे क्या आएगा 1 plus बीटा, बीटा क्या है 3, तो 1 plus 3 क्या होता है 4, तो ये हमारे पास 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 2, यानी log of 2 हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया है, बट जब आप बुक में सॉल्व करोगे तो प्लीज सिस्टमैटिकली लिखना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो यही सारी चीजें सॉल्व। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, बीटा की वैल्यू 3, इसके अंदर डालो एंड यू कैन गेट द वैल्यूज। ये कोरोलरी टाइप ऑफ सम था, लाइक पूछा तो नहीं गया है, 2009 में ही पूछा गया है, उसके बाद तो नहीं पूछा गया, लेकिन कोरोलरी है, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ लेते हैं, इट माइट बी पॉसिबल। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो 10, 11, 12, 15 एंड 15 के जो री एग्जाम वाले होते हैं उसमें भी पूछा गया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये देखो, शो दैट, फिर से वही चीज है, अल्फा की देखो पावर की वैल्यू आ रही है, अरे ए की वैल्यू आ रही है, बट लेट्स शो दैट इंटीग्रेशन कहां से मूव हो रहा है, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी में, हमारे राइट हैंड साइड में नंबर लाइन में हम कहा जा रहे हैं, अब 0 से लेके इंफिनिटी तक ऐसे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ, यानी हमारा आई अल्फा क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई रूट ए। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इजी सा सम है। उसके बाद इवेल्युएट करना है, यही जब आप प्रूव कर दोगे, ये चीज जब प्रूव कर दोगे, प्रूव करने के बाद आप डायरेक्टली ये चीज कर सकते हो। दैट इज यहाँ पे आपको जब कंपेयर करोगे तो आपको इससे ए की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे डाल दोगे वही चीज, तो पाई रूट 1, ए की वैल्यू 1 है ना, तो पाई रूट 1, रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है इसका डायरेक्टली पाई मिल रहा है, सिंपल एज दैट। लेकिन दिखाना पड़ेगा, इधर तो एक्सप्लेन कर दिया। अब ये दिखाने के लिए आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो प्रूव करोगे उसको, तो हमें क्या मिला है, आई अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर dx। हमें आई अल्फा है, फॉर्मूला क्या कहता है, हमें फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से ही हमें मूव करना है, डेल अल्फा बाय। अब मूव करते हैं, रिक्वायर्ड थिंग के लिए डी अल्फा चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करना पड़ेगा, लिखने दी डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो हमें क्या मिल रहा है, आई अल्फा डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू, इधर चले जाओगे तो क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन, 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, अल्फा नहीं ए। हमारे पास ये फिलहाल इस क्वेश्चन में ए दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसे डिफरेंशिएट करो तो log ऑफ 1 प्लस log ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है आपको, 1 अपॉन x मिलता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पहले से है, उसके अलावा क्या आ गया 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन में डू वी नीड दिस एंटायर टर्म,
1/x था ना, बट हमारे पास क्या है 1 प्लस ए एक्स, यानी कि अब हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, 1 का 0 हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर है, लेकिन x पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे तो कांस्टेंट है, फिर a है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या अब, di अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस ए एक्स स्क्वायर dx। अब जब धीरे धीरे सॉल्व करते जाओगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है किसी चीज की जैसे रिजेंबल करेगा। जब हम 12th में थे हमने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन हमें एक फॉर्मूला था कि इफ वी हैव tan inverse of x, sorry tan inverse नहीं, sorry इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 नहीं a स्क्वायर लेती हूँ क्योंकि 1 से समझ में नहीं आता स्क्वायर वाला टर्म। तो अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, राइट। अगर हमने डिफाइन नहीं किए तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, एंगल में क्या आ रहा है, x बाय a हो रहा है, जो भी ये a वाला टर्म है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ पे भी आएगा और प्लस c इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हमारे पास ये तो 1 स्क्वायर है, a स्क्वायर हो गया, लेकिन ये जो x स्क्वायर है उसके साथ एक a भी है जिसका स्क्वायर नहीं है, वी डोंट वांट इट टू बी स्क्वायर्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे, इफ यू वांट, दो मेथड्स है, टेक कॉमन, कॉमन लेके करोगे तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा। इट्स ऑन यू, इफ यू वांट टू डू दिस, नॉट एन इश्यू, बट उससे थोड़े से आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। सो व्हाट विल डू इज, हम यहीं पे इफ वी हैव a, हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रूट में डालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर है, इनडायरेक्टली आपको आंसर क्या मिलना है, ए ही मिलना है। जैसे कि समझ लो मैंने ये चीज लिखी है, इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू 2 ही होता है ना, रूट भी है स्क्वायर भी है, तो वो चीजें एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाती है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 ही बचेगा। यही चीज अगर मुझे जैसे 2 लिखना है, 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यूज होंगे धीरे धीरे करके, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है। तो √2 इंटू √2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, वही चीज आ गई वापस। तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √a इंटू एक्स द होल स्क्वायर dx, बीच में प्लस की साइन है। अब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि अब हमने हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से फॉर्मूला को मूव कर दिया, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस √a(x) द होल स्क्वायर कर दिया। तो मैं यहाँ पे हटा के उसे लिख देती हूँ, क्या कर दिया, 1 स्क्वायर प्लस √a(x) द होल स्क्वायर, वही हो गया ax स्क्वायर हो गया, वो सेम ही है। अब इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू 1/a, a क्या है हमारा 1, तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x क्या है √a क्या है 1 प्लस c, अब ये 1 का तो कोई है नहीं, tan इनवर्स ऑफ √a(x) हो जाएगा हमारे पास और प्लस c आ गया। यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड, सॉरी, ए, राइट। एक और चीज यहाँ पे भूल गई, जैसे हम डिफरेंशिएशन में हमने मल्टीप्लाई किया था ना, जो हमारे पास नहीं एक्चुअली रिक्वायर्ड था उसे हमने क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसी का हम क्या लेना पड़ता है, हमें यहाँ पे डिवाइड में लेना पड़ता है, नीचे चला जाता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे अनवांटेड चीज क्या है हमारे पास, √a है, तो हम क्या करेंगे, उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इनडायरेक्टली आपको आंसर क्या मिल रहा है, √a tan इनवर्स ऑफ √ax प्लस c। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन, हमारे वैल्यू लिमिट्स क्या थे हमारे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक थे, तो हमें वो लिमिट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे लिमिट्स कहाँ से है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक,
अब लिमिट्स डालते वक्त कैसे हो जाएंगे हमारे वैल्यूज, हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, तो जहां भी एक्स होगा वहां पे आपको वैल्यूज डालनी पड़ेगी। चलो लिमिट्स डालते हैं। अब लिमिट्स डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहले हायर लिमिट डालोगे इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपको आ जाएगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी रूट ए इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी कब होता है हमारा tan, जब वो 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट जीरो डालना है, माइनस की साइन है बीच में, 1/√a tan इनवर्स ऑफ जीरो। tan इनवर्स जीरो कब होता है, जीरो पे ही होता है ऑफ कोर्स, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, π/2√a। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, डू वी नीड दिस थिंग, हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, i चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ π/2√a। अब ये π/2 जो है ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम उसे बाहर ले सकते हैं। तो कांस्टेंट लेने के बाद आपको जो चीजें मिलेगी वो ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a dA। अब इसे इंटीग्रेट करोगे आप, 1/√a को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो दिस इज a रेज टू -1/2। अब a रेज टू n वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो इफ यू वांट, तो फिर इससे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, √a into 2। जैसे कि डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो 1/x का क्या होता था, सॉरी इंटीग्रेशन 1/√x इसका फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू 2√x। तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। तो यहाँ पे वो क्या है, जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, इफ यू वांट टू डू x⁻n वाला फॉर्मूला वो भी सही है, वो गलत है ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2√x, x क्या है हमारा यहाँ पे a इंटू, तो 2 हमारे पास हट जाएगा और प्लस c इंट्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ये फाइनाइट नहीं है। तो ये क्या हो गया, π√a प्लस c। हमें प्रूफ क्या करना है, सिर्फ π√a। डू वी नीड दिस c, नहीं, तो c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डालना पड़ेगा। तो सॉरी a इज इक्वल्स टू 0, अल्फा मुंह में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुट a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0 डाल दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू i ऑफ 0 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0, ऑफकोर्स 0, तो पाई हट जाएगा, इक्वल्स टू c। यानी कि एक्चुअल क्वेश्चन में आपको क्या डालना है, अब 0 वैल्यू डालनी है जहां पे भी आपको a दिखाई देगा। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 + ax² अपॉन x² इज इक्वल्स टू c। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल दोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ 1 + 0। log ऑफ 1 + 0 इज log ऑफ 1। log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। अगेन यू गॉट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 0 dx इज इक्वल्स टू c। अब 0 से होगा तो 0 ही होगा, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड c की वैल्यू 0 होने की वजह से हमें मिल गया i इज इक्वल्स टू π√a। हमने हमें जो चाहिए था वो चीज पुट कर दी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये मिल गया, प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद आप डायरेक्टली ऊपर गए, हमारा जो नॉर्मल वो था हेंस प्रूफ वाला जो चीज था वो आप कर सकते हो। 1 सेकेंड, हाँ, ये जो हमने किया प्रूफ दैट इज इक्वल्स टू पाई, इजी है वो भी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टू बी इक्वल्स टू 1 आ गई। a इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो इसके अंदर a इज इक्वल्स टू 1 डाल दो, तो π√1 क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं, काफी इजी सा ये टॉपिक है। एंड यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं ये वाले सेशन को। काफी हेक्टिक सा हो सकता है बट प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा सम तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सेशन में भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सम्स लेंगे, लेकिन वो होगा 2 पैरामीटर्स के ऊपर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था टाइप 1 जो था वो था 1 पैरामीटर के ऊपर। इफ यू वांट टू लेट मी नो, हम और एग्जांपल्स लेंगे इसके। ओके, टिल देन आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारी पढ़ाई करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन प्रदीप गिरी एकेडमी। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।